एक इंसान कम टैलेंट, कम नॉलेज के साथ में 100 बुद्धिमान इंसान से अपना काम करवा सकता है चालाकी के दम पर। एक इंसान दुनिया बदल सकता है ज्ञान से नहीं, ज्ञान दुनिया लेती है पर समझदारी, होशियारी और चालाकी के दम पर। ध्यान से सुनना, ये रियल स्टोरी है। फ्रांस का फेमस स्पाइडर किंग लुइस 11th, जो कि फ्रांस की हिस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग किंग था। हम सब ने इनके बारे में हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ रखा है स्कूल में। लेकिन उसकी एक छोटी सी वीकनेस थी, वो ये थी कि वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत मानते थे और स्पेशली एक दरबार का एस्ट्रोलॉजर था जिससे वो भविष्यवाणी सुनकर ही डिसीजंस लेने में बिलीव करते थे और काफी बार ये डिसीजंस हेल्पफुल प्रूव हुए। इसलिए किंग उस एस्ट्रोलॉजर को बहुत पसंद भी करते थे। बट एक दिन उसने भविष्यवाणी की और कहा कि आज से 8 दिन बाद क्वीन की डेथ हो जाएगी, रानी की डेथ हो जाएगी। और किंग की क्वीन को बचाने की लाखों कोशिश के बाद भी एग्जैक्ट 8 दिन बाद क्वीन की डेथ हो गई, बिना किसी बीमारी के, बिना कोई हेल्थ इश्यूज के। किंग इतना सदमे में आ गया कि उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा कि या तो इस एस्ट्रोलॉजर ने खुद की भविष्यवाणी को एक्यूरेट करने के लिए मेरी वाइफ का मर्डर किया है, या फिर रियलिटी में ये इतना अच्छा एस्ट्रोलॉजर है जो कि मेरे राज सिंहासन के लिए खतरा बन सकता है आगे जाकर के। किंग ने डिसाइड किया कि इस एस्ट्रोलॉजर को तो मारना ही पड़ेगा। वो सीक्रेटली अपने आदमियों के साथ में षड्यंत्र रचता है और उस एस्ट्रोलॉजर को जिसको मारना है उसको अपने किले की सबसे ऊंची मंजिल पर बने कमरे में बुलाता है और अपने आदमियों को ये कह देता है कि एस्ट्रोलॉजर के आने के बाद जैसे ही मैं इशारा करूं, उठाकर इसे खिड़की से बाहर फेंकना है। एस्ट्रोलॉजर आता है और उससे बुलाए जाने का कारण पूछता है कि क्यों बुलाया गया मुझे। राजा उसे इधर उधर की बातों में उलझाता है, बातें होती है। जैसे ही वो अपने आदमियों को सिग्नल देने ही वाला होता है, जितने में राजा एस्ट्रोलॉजर से सवाल करता है कि तुम कहते हो कि तुम्हें एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्ञान है और तुम सब कुछ बता सकते हो फ्यूचर के बारे में, क्या हो सकता है भविष्य में, तो बताओ तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम्हारी मौत कब होगी ये बताओ। तो एस्ट्रोलॉजर कुछ देर तक सोचता है और कहता है, महाराज आपकी जब मौत होगी ना, उसके 3 दिन पहले मेरी मौत होगी, यानी कि पहले मैं मरूंगा, उसके 3 दिन बाद आप मरोगे। ये सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या ये मर गया तो 3 दिन बाद मैं मरूंगा। वो अपने आदमियों को इशारा करता ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजर बच जाता है। एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही नहीं बल्कि एक चालाक इंसान भी था, फेस रीडर था, उसने चेहरा पढ़ लिया था, उसने राजा की आंखों में खून देख लिया था। वो समझ गया था कि अगर उसने कुछ ऐसा नहीं कहा जिससे राजा को उस पर डिपेंड होना पड़े तो उसकी मौत तय थी। और उसने ऐसा चालाकी का गेम खेल दिया कि राजा को अगर जिंदा रहना है तो एस्ट्रोलॉजर को भी जिंदा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर मर गया उसके 3 दिन बाद में राजा मर जाएगा। इसे कहते हैं समझदारी। इंसान बड़ा ज्ञान से नहीं होता है, समझदारी से होता है। राजा चाहते हुए भी उस एस्ट्रोलॉजर को नहीं मार सकता, जबकि राजा को पता है कि ये राजगद्दी को खतरा है। फिर भी जिंदगी को शतरंज की खेल की तरह समझो कि सामने वाला प्लेयर ऐसा फंस जाए कि वो आपको हराने की, आपको दबाने की, आपको मारने की जैसे ही सोचे तो उसके दिमाग में आया कि यार इसको मारने से पहले मुझे पहले खतरा है, इसको अगर कुछ भी कर लिया तो नुकसान मेरा भी है। अगर आपको लोगों को अपने ऊपर डिपेंड करवाना आ गया तो ये बहुत बड़ी पावर है, जिस पावर से आप चाहो उस इंसान को कंट्रोल कर सकते हो। आपकी जरूरत होनी चाहिए कि कोई आपको रिप्लेस ना कर सके। इस तरह की और भी पावरफुल वीडियोस हम इस चैनल पर आगे भी पोस्ट करने वाले हैं, तो गेम ऑफ फोकस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लो।